इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो HAL का ALH है, जिसको एक्सपोर्ट करने को लेकर जो प्लानिंग है फिलीपींस को वो की जा रही है और इस पर्टिकुलर डील के लिए एक जो मीटिंग है वो भी जल्दी कंडक्ट की जाएगी। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट आप कहोगे ब्रह्मोस के सेल के बाद, जिसके लिए भारत के BATL ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तकरीबन $375 मिलियन का, और इसके अंतर्गत 3 जो ब्रह्मोस की बैटरी हैं वो सप्लाई की जाएंगी फिलीपींस को। तो उस डील के बाद ये एक नया डेवलपमेंट है जहाँ पे जो HAL का ALH है वो प्रोक्योर करने जा रहा है फिलीपींस, और यहाँ पे ALH की हेल्प से जो उनके एजिंग चॉपर्स हैं वो रिप्लेस की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं फिलीपींस भी अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। आने वाले टाइम में सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए हम सब भी अवेयर हैं कि फिलीपींस का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, स्पेशली साउथ चाइना सी को लेके, वो काफी लंबे समय से बना हुआ है। तो उसको देखते हुए ये जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है मिलिट्री का वो आपको दिख रहा है। ALH के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल और मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जहाँ पर जो वेट कैटेगरी है वो 5.5 टन की है। अपने आप को ये प्रूव कर चुका है। जो इसकी इनिशियल वेरिएंट थे वो उतने रिलायबल नहीं थे, लेकिन ओवर द टाइम ये जो चॉपर है वो इवॉल्व हुआ है और जो रिलायबिलिटी है वो बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो अब काफी ज्यादा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भारत का जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट है वो भी फिलीपींस प्रोक्योर करे, क्योंकि उनके जो ऑफिशियल हैं वो हाईली इम्प्रेस थे तेजस की परफॉर्मेंस से हाल ही में कंडक्ट किए गए एक एयर शो के टाइम पे। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है फाइटर फ्लीट की फिलीपींस के लिए वो भी बन सकती है। तो जिस तरह का जो कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन, वो भारत और फिलीपींस के बीच में बढ़ रहे हैं, तो एक जो बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है भारत के लिए फिलीपींस वो बन सकता है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ संभावनाएं ये भी हैं कि जो एक MRO फैसिलिटी है, मेंटेनेंस रिपेयर और हॉल फैसिलिटी सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, वो भी फिलीपींस में भारत लगाएगा और उसके लिए भी जो वार्ता है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो डील्स होंगी वो एक रास्ता खोलेंगी फाइटर जेट की सप्लाई या फिर जो अदर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि डोनियर हो गए, तो इस तरह के एयरक्राफ्ट की जो सप्लाई है उसके लिए वो रास्ता खोलेंगे। तो वैसे डील को लेकर जो टॉक्स हैं वो बैकड्रॉप में चल रहे हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक अमेंडमेंट के बारे में जो कि किया जा रहा है MOD के द्वारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में, यानी कि DAP में अमेंडमेंट किया जाएगा, जहां पे ये स्टेट किया गया है कि जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उनको अलाउ किया जा रहा है मिलिट्री के लिए जो रोटरी एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, वो बनाने में। तो ये एक नया डेवलपमेंट है और काफी समय से जो इसका इंतजार है वो भी किया जा रहा था। कई सारी प्राइवेट कंपनियों के ये CEO हैं और MD हैं, उन्होंने इसको लेकर जो आवाज है उठाई थी हाल के सेमिनार्स में। तो फाइनली ये जो अमेंडमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा DAP में। इसकी जो शुरुआत होगी वो IMRS से की जाएगी, जहाँ पे भारत के DPSC और जो प्राइवेट प्लेयर है उनको लेकर जो एक जॉइंट वेंचर बनेगा, उसमें ये क्षमता दी जाएगी कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो ज्यादातर स्टेक ले सके, जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो ले सके। IMRS को लेकर हम सभी जानते हैं ये एक 13 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है जो कि रिप्लेस करने जा रहा है Mi-17 और Mi-8 को, और कई सारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। नेवल एप्लीकेशन में जो VVIP रोल है वहाँ पे भी जो उनका एप्लीकेशन है वो आपको दिखेगा। तो इनिशियली जो प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादातर जो पार्ट होगा IMRS का वो प्राइवेट कंपनियां मैन्युफैक्चर करेंगी। ये निर्णय काफी सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जो टाइमलाइन है वो दी जा रही थी DPSC को कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पे दूसरी तरफ जो आपकी मिलिट्री बॉडी है उनको भी स्टैंड बाय पे रखा जा रहा था कि यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो बनेगा तभी वो प्रोक्योर करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी तरह के डिले होने की वजह से उनको समय पे कोई इक्विपमेंट नहीं मिलता है, तभी जो इम्पोर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे मिलिट्री चुनती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर ज़्यादातर जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो प्राइवेट प्लेयर के पास रहेंगे, तो जो डेवलपमेंट टाइम स्पैन है वो उस पर एक लगाम लगेगी। कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो भी सीमित रह पाएगी, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये जो मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं वो ज़्यादातर स्टेक ले पाएंगी एक जॉइंट वेंचर में, वो आपको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट को टाइम पर अचीव करने के लिए। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो आपका IMRS है वो 7 ईयर के टाइम स्पैन में बनकर तैयार हो जाएगा, और मिलिट्री को कन्वे कर दिया गया है कि IMRS के बनने के बाद ये हेलीकॉप्टर उनको मिलने लग जाएंगे और वो यहीं से प्रोक्योर करेंगे। दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उनके लिए ये भी एडवांटेज है कि अगर जो कंट्रोलिंग स्टेक है JV में वो रहता है, तो यहाँ पे एक और चीज अलाउ की गई है कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 25% वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो चीज भी यहाँ पे अलाउ उनको कर दी गई है। सो आप कहोगे ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है जो भी इस तरह के मिलिट्री प्रोजेक्ट होंगे उनको टाइम पे अचीव करने के लिए। तो अभी इनिशियली इसको IMRS के साथ ट्राई किया जा रहा है, बाद में दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन अभी इनिशियली IMRS में ही ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। IMRS को लेकर हम सभी जानते हैं जो एक जॉइंट वेंचर है साफरान के साथ वो HAL कर चुकी है, MOU साइन हो चुके हैं और अगले कुछ मंथ में उस पर जो ग्राउंड वर्क है वो भी आपको दिखेगा। सो ये जो डेवलपमेंट है DAP रूल्स में एक अमेंडमेंट का वो MOD करने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।